दोस्तों, चाणक्य को इतिहास का सबसे चतुर पॉलिटिशियन माना जाता है। कहते हैं पाटलिपुत्र के नंद वंश के राजा धनानंद के यहाँ आचार्य एक अनुरोध लेकर के गए थे। आचार्य ने अखंड भारत की बात की और कहा कि वह पौरव राष्ट्र के यमन शासक सेल्यूकस को भगा दे, किंतु धनानंद ने नकार दिया क्योंकि पोरस राष्ट्र के राजा की हत्या धनानंद ने यमन शासक सेल्यूकस से करवाई थी। जब यह बात आचार्य को खुद धनानंद ने बोला, तब क्रोधित होकर आचार्य ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंदों का नाश न कर लूँ, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। उन्हीं दिनों राजकुमार चंद्रगुप्त राज्य से निकाले गए थे। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से मिलकर मलेच्छ राजा प्रवर्तक की सेना लेकर के पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की और नंदों को युद्ध में परास्त करके मार डाला। कुछ विद्वानों के अनुसार कौटिल्य का जन्म पंजाब के चणक क्षेत्र में हुआ था, अर्थात आज का चंडीगढ़, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। तो कुछ बौद्ध साहित्यों ने उन्हें तक्षशिला का निवासी बताया। खैर जो भी हो, पर एक बात सत्य है कि वे नीति बल के प्रकांड विद्वान थे। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसे चाणक्य नीति शास्त्र भी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथों में इस ग्रंथ को विशेष महत्व दिया गया है। इस ग्रंथ का प्रमुख विषय मानव के जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए व्यवहारिक शिक्षा देना है। ऐसे में आपको भी चाणक्य नीति का प्रमुख सीख जरूर लेना चाहिए। इसलिए आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति की कुछ प्रमुख बातें बताने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान अपडेट में आपका स्वागत है। चाणक्य नीति की कुछ प्रमुख बातें। पहली बात, चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने मन के राज किसी को नहीं बताने चाहिए। उसे अपने राज मन में ही रखते हुए पूरी लगन से अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम अपने मन की बात किसी से बोलते हैं तो सामने वाला या तो फिर सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है या तो फिर नकारात्मक। इस तरह हमारे अंदर दोनों प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को भूल करके उसके परिणाम को सोचने लगते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं। दूसरी बात, चाणक्य नीति के अनुसार जो मित्र आपके सामने आपकी प्रशंसा करे और पीठ पीछे निंदा करे, ऐसे मित्र को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र उस बर्तन के समान होता है जिसमें ऊपर दूध लगा हो लेकिन अंदर जहर भरा होता है। चाणक्य नीति के अनुसार तीसरी बात, कभी भी हमें किसी के सामने अपनी सफाई पेश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसे हम पर विश्वास है उसे ज़रूरत नहीं, और जो हम पर विश्वास नहीं करता वो कभी मानेगा ही नहीं। चाणक्य नीति द्वारा चौथी बात, किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे तने वाले पेड़ काटे जाते हैं जबकि टेढ़े तने वाले पेड़ों को कोई नहीं छूता। यहाँ पेड़ के तने की तुलना व्यक्ति की स्वभाव से की गई है। चाणक्य नीति द्वारा पांचवी बात, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। चाणक्य नीति द्वारा छठी बात, अपने बच्चों को पहले 5 साल दुलार करना चाहिए, अगले 5 साल डांट फटकार के सुधारना चाहिए, और जब बच्चा 16 साल का हो जाए तो उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। चाणक्य नीति द्वारा 7वीं बात, बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है उसका विकास उसी प्रकार होता है। इसलिए माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपनी संतान को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दें, जिससे संतान में अच्छे गुण विकसित हों और उसका उत्तम चरित्र विकसित हो सके। चाणक्य नीति द्वारा कही गई 8वीं और इस वीडियो की आखिरी बात, जीवन में 3 मंत्र, आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। दोस्तों, चाणक्य नीति की प्रमुख बातें अब आप भी जान गए हैं, इसलिए इन्हें अपने जीवन के लिए मार्गदर्शक समझिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।